कन्या राशि मई 2024 आपका कैसा रहेगा, इस पर संपूर्ण चर्चा की जाएगी। कन्या राशि राहु देव की राशि है। दोस्तों, आप चाहते हैं आपके जीवन में आपका मान सम्मान बना रहे, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती रहे, सारे काम बनते चले जाएं, हेल्थ आपकी अच्छी रहे, आप बुद्धदेव गणेश जी की सेवा करें, बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाया करें। ऐसा करने से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति जीवन भर होती रहेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारा राशिफल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय राहु देव जरूर लिखें। राहु महाराज ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में आपको जमीन से आसमान पे कब ले जाएंगे पता नहीं चलता है। तो देवता कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन राहु महाराज दाना होके भी देवताओं से अच्छे फलों की प्राप्ति आपको करवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लग्नेश राहु महाराज की। राहु महाराज आपको इस समय जो फल दे रहे हैं, कैसे फलों की प्राप्ति हो रही है। दोस्तों, इस समय अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिहाज से काफी अच्छे फलों की आपको प्राप्ति होगी। कैसे? बिजनेस में पैसे की हमेशा आवश्यकता रहती है, तो आपकी पैसे की आवश्यकता लोन के माध्यम से इस समय आसानी से पूरी हो जाएगी। यानी आपको पैसे मिलेंगे पर लोन के माध्यम से। यह समय चाहे आप बिजनेस में चाहे नौकरी में हैं, आपको लोन के माध्यम से पैसे मिल सकते हैं। इस समय सिर्फ इतना ध्यान रखना, अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है। सेहत का ध्यान रखना है जिससे ही कोई बीमारी वगैरह आपको ना लगे, और किसी से लड़ाई झगड़ा भी इस समय नहीं करना है। सिर्फ दो बातों का विशेष सभी को ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर कोई परेशानी आप महसूस कर रहे हैं तो आप राहु महाराज के बीज मंत्रों का जाप करें, आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा आप जो भी काम करोगे बहुत सोच समझ के करने वाले हो। जल्दीबाजी में तुरंत निर्णय नहीं लेना, बहुत सोच समझ के और फिर डिसीजन लेने की स्थिति आपकी यहां राहु महाराज बनाते हैं। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों मंगल देव की। मंगल देव राहु के साथ में यहां बैठे हुए हैं। अब राहु और मंगल का जो मिलन हो रहा है, जो योग हो रहा है, वो सप्तम भाव में हो रहा है। यानी तीन ग्रह यहां बैठे हुए हैं, राहु मंगल और बुध। अब राहु और मंगल का योग अच्छा नहीं होता है दोस्तों, अंगारक योग होता है। यानी इस समय आपको गुस्सा बहुत तेज आएगा। गुस्से की वजह से कोई ना कोई विस्फोट आपकी पत्नी के साथ, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। विस्फोट का मतलब कोई अलगाव की स्थिति हो सकती है, आप पत्नी से दूर जा सकते हैं, आप अपने पार्टनर से संबंध खराब कर सकते हैं। संबंध विच्छेद का भी दोस्तों यह समय है। यानी मई का महीना बहुत शांति से आपको निकालना है। मैंने परिणाम आपको बता रहा हूं, कर्म आपको करने जिससे आपको वैसे फलों की प्राप्ति होती रहे। राहु महाराज के बीज मंत्रों का जाप के लिए मैंने आपको कह ही दिया है। मंगल देव के भी बीज मंत्रों का आपको जाप करना है। अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी, जैसा मैं बता रहा हूं वैसी परेशानी आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ अगर आ रही है तो मंगल देव कैसे परिणाम देंगे? वैसे तो मंगल देव आपके ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। यहां पे आप जो भी काम करोगे बहुत सोच समझ करोगे, लेकिन गुस्सा ज्यादा तेज आएगा इस समय आपको। तो गुस्सा ज्यादा तेज आने की वजह से कुछ अलगाव की स्थिति आपकी बन सकती है। कोई आप अपने मान सम्मान में हानि करवा लो, कुछ ना कुछ परेशानी आप करवा सकते हो यहां पे। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से झगड़ा वगैरह करना नहीं है, गुस्से पे कंट्रोल करना है। गुस्से पे कंट्रोल कर लिया तो यह मई का माह आपके परिवार में शांति बना के रखेगा। अदरवाइज भूचाल आने की पूरी स्थिति दिखाई दे रही है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं बुध महाराज की। बुध महाराज आपके यही विराजमान हैं राहु और मंगल के साथ में, और 10 मई को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। दोस्तों यह समय मेरे लिहाज से, मेरे ज्ञान के अनुसार काफी अच्छा समय आपके लिए नहीं है।
इस समय पहला काम तो ये होगा, आपके मान सम्मान में कोई हानि हो सकती है। मान सम्मान के अलावा ऐसा हो सकता है आप किसी समस्या की वजह से हॉस्पिटल जा सकते हैं, यानी आपको कोई रोग लग सकता है, कोई चोट चपेट एक्सीडेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये मान के चलिए दोस्तों, किसी प्रॉब्लम की वजह से यानी कि आपको नुकसान होगा। जो नुकसान है वो शारीरिक हो सकता है और आपके पैसों का भी इस समय नुकसान हो सकता है। आपको सोच समझ के पैसे के बारे में काम करना है। किसी को पैसा देना है तो बहुत सोच समझ के देना है। हो सके तो उस समय किसी को पैसा उधार नहीं देना है। अपने शरीर का ध्यान रखना है। आपके शरीर का अगर आप ध्यान रखोगे तो यह समय शांति से निकल जाएगा। अगर कोई परेशानी महसूस कर रहे हो तो बुध देव के बीज मंत्रों का जाप करें दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं शुक्र महाराज की। शुक्र महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान है और 19 मई को आपके नवम भाव में चले जाएंगे। शुक्र महाराज आपको कैसे परिणाम दे रहे हैं दोस्तों? शुक्र महाराज काफी उत्तम फलों की आपको प्राप्ति करवा रहे हैं। सबसे पहला शुभ काम, जिन बच्चों की अभी तक शादी नहीं हुई है उनके लिए उत्तम समय है। इस समय शादी के संबंध आएंगे, आपकी बातचीत फाइनल होने की स्थिति नजर आती है, यानी घर में शहनाई बजने का समय है। हालांकि शुक्रदेव इस समय 4 मई के बाद अस्त हो जाएंगे, परंतु आप इस बात का ध्यान रखें, आपको ऐसे परिणाम मिलने लगेंगे, आपकी बातचीत होने लगेगी। आप 30 दिन बाद 55 दिन का ये समय है जिस समय शुक्रदेव अस्त रहेंगे, उसके बाद शुक्रदेव उदय हो जाएंगे। आप इस समय पूरी कोशिश करें, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो पूरी कोशिश करें। मैं कह रहा हूं सफलता निश्चित आपको मिलने वाली है, चाहे समय लग जाएगा लेकिन सफलता मिलने वाली। आपकी शादी संबंध पक्के होने का समय दिखाता है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों सूर्यदेव की। सूर्यदेव भी आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और 14 मई को नवम भाव में आ जाएंगे दोस्तों। सूर्यदेव आपको कैसे परिणाम दे रहे हैं? सूर्यदेव सबसे पहला काम तो दोस्तों ये कर रहे हैं कि इस समय आपका जो समय है आपको ध्यान रखना है, थोड़ा कष्टकारी समय है। खर्चे की स्थिति जो दिख रही है किसी हॉस्पिटल की वजह से बढ़ सकती है। कोई हॉस्पिटल में जाके आपका खर्चा हो सकता है, किसी वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, कोई जेल यात्रा भी हो सकती है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो शांति बना के रखनी है, यानी यह समय आपको शांति से काम लेना है और पूजा पाठ का थोड़ा ध्यान रखना है। जितनी मेहनत करोगे उससे अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे, लेकिन कब? जैसे ही सूर्य भगवान अपने नवम भाव में आ जाएंगे 14 मई को, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने लग जाएगी। सिर्फ आपको जो इससे पहले का समय है, 14 मई से पहले का समय है, उस समय विशेष ख्याल रखना है दोस्तों। आगे का समय बहुत उत्तम समय है। जैसे ही सूर्यदेव नवम भाव में बैठेंगे, गुरुदेव के साथ बैठेंगे, बहुत जबरदस्त सुंदर फलों की प्राप्ति आपको करवाते रहेंगे दोस्तों। इनकम के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है, भाग्य का साथ मिलता रहेगा, मेहनती रहोगे आप, खर्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं, जितने खर्चे होंगे वैसे ही इनकम भी आपको होती रहेगी दोस्तों। जो भी काम करो इतना सही ध्यान रखना है, उसको थोड़ा सोच समझ के एनालिसिस करके रिसर्च करके करोगे, काफी अच्छा समय रहेगा। डॉक्टर एडवोकेट के फील्ड में हो, बहुत अच्छा समय है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव आपके विराजमान हैं आपके नवम भाव में। दोस्तों गुरुदेव आपको जो फल दे रहे हैं काफी सुंदर फल दे रहे हैं। कैसे सुंदर फल? नौकरी में रह रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जबरदस्त अच्छे परिणाम मिलने के संकेत दिखाते हैं दोस्तों। अच्छे फल मिलने के संकेत हैं इस समय। कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है। प्राइवेट सेक्टर वालों की बात कर रहा हूं। इसके अलावा यह समय लक का जबरदस्त सपोर्ट आपको मिलेगा दोस्तों। मतलब यह समय ऐसा समय है कि आपके कोई भी काम रुकने वाले नहीं है। बुलेट ट्रेन की स्पीड से आपके सारे काम होते चले जाएंगे, जो काम आपने सोच लिया, क्योंकि इस समय आपकी इच्छाएं भी काफी बढ़ी हुई रहने वाली हैं। आप बहुत इच्छाएं करोगे, मेरे को ये काम करना है, वो करना है, लेकिन जो सोचोगे
वो काम करते चले जाओगे, करने की पूरी कोशिश करनी है, सिर्फ मेहनत करनी है, सफलता निश्चित मिलने वाली है। कन्या राशि वालों के लिए बहुत उत्तम समय गुरुदेव लेके आए हैं। आपका आने वाला समय स्वर्णिम समय दोस्तों कहलाएगा। इस समय आपको बहुत सुंदर फलों की प्राप्ति होगी। गोचर के अलावा आपने कुंडली भी चेक कर लीजिए, गुरुदेव का अगर यहां विराजमान है तो बहुत सुंदर फलों की प्राप्ति आपको होने वाली है। इसके अलावा गुरुदेव क्या करेंगे, आपका मित्र मंडली में घूमने फिरने का मन करेगा, आपका कोई इन्वेस्टमेंट करने का मन करेगा, कोई प्रॉपर्टी में निवेश करने का मन करेगा। यानी बहुत सुंदर समय है दोस्तों। और इस समय ज्ञान का लेवल काफी हाई रहने वाला है, तो बच्चों के लिए काफी उत्तम समय रहने वाला है। बच्चे जो पढ़ाई करेंगे उसमें सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यानी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सभी के लिए काफी सुंदर समय है। इसके अलावा जो लोग सेकंड मैरिज की कोशिश कर रहे हैं उनके भी चांसेस सेकंड मैरिज के गुरुदेव यहां बैठ के बनाते हैं दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं केतु महाराज की। केतु महाराज आपके लग्न में बैठे हुए हैं, कैसे फलों की प्राप्ति हो रही है। केतु महाराज थोड़े से आपके खर्चे बढ़ाएंगे, खर्चों के अलावा इनकम में भी जब बढ़त मिलने वाली है, यानी इनकम भी काफी बढ़ी हुई रहेगी, मान सम्मान बढ़ने वाला है। और इस समय बाहर विदेश भी जा सकते हो घूमने फिरने के लिए, यानी यह समय काफी अच्छा समय रहने वाला है। जिन लोगों के अभी तक शादी ब्याह नहीं हुए उनके लिए भी शादी के संयोग केतु महाराज बनाते हैं, बशर्ते ईगो में थोड़ी सी आप अपनी कमी करें। बहुत ज्यादा आपने इच्छाएं पाल ली, बहुत ज्यादा ईगो रख लिया, तो फिर आपकी शादी होने में विलंब होने के पूरे पूरे चांसेस हैं दोस्तों। तो ईगो से थोड़ा सा दूर रहना है। दुनिया में शादी ब्याह करने के लिए सर्वगुण संपन्न किसी को भी नहीं मिलता है। सोच समझ के ईगो पे कंप्रोमाइज करके, और शादी का अगर समय है तो शादी करने के योग बनते हैं। आप अपने इच्छाओं को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें। आगे बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज आपके छठे स्थान पर बैठे हुए हैं, कैसे फलों की प्राप्ति होगी दोस्तों। शनि महाराज जो समय लेके आए हैं काफी अच्छा समय है, परिवार से मेलजोल काफी अच्छा उत्तम रहने वाला है। इस समय बिजनेस में है, बिजनेस अच्छा है दोस्तों, जबरदस्त रहने वाला है। बिजनेस में अच्छे चांसेस हैं, अच्छी इनकम होने के चांसेस शनिदेव लेके आए हैं। बिजनेस के लिए आपको कोई लोन वगैरह चाहिए, इजीली मिल जाएगा। सोच समझ के काम करोगे दोस्तों, जल्दी में कोई निर्णय नहीं करोगे। इस समय बहुत सोच समझ के काम करने वाले हो, उत्तम समय रहने वाला है आपके लिए। जो इस समय है शनिदेव बहुत अच्छा समय लेके आए हैं, बिजनेस में चार चांद लगा देगा। इस समय आपका बिजनेस सातवें आसमान पे रहने वाला है, इनकम जबरदस्त होने वाली है। ऐसा समय शनिदेव आपको लेके आए हैं। शेयर मार्केट में डील करते हो, जबरदस्त, आपके व्यारे न्यारे हो सकते हैं। सोच समझ के काम करना है। मैंने क्या कहा, सोच समझ के, जल्दीबाजी नहीं, सोच समझ के काम करोगे तो आपको जबरदस्त इनकम होने वाली है शेयर मार्केट से भी। ऐसा फल आपको दोस्तों मई 2024 में मिलने वाले हैं। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारा प्रोडक्शन आपको अच्छा लगता है, इसे लाइक करें, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।